भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि एकादशी कब है, तो कौन सी एकादशी है। तो सबसे पहले तो आप हमारे ये छोटे लाला के दर्शन कर लीजिए, ये हमारे कान्हा जी, इनके दर्शन कर लीजिए। और ये हमारे हैं राधा रानी, तो इनके दर्शन कर लीजिए। और ये हमारे हैं लड्डू गोपाल जी, तो इनके भी दर्शन कर लीजिए। तो आज ये बांसुरी नहीं पकड़ रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, और पीछे हैं गौ माता, तो इनके भी दर्शन कर लीजिए। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एक पीला कपड़ा बिछा लेना है। और मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को सभी को पधार लिया है। यहाँ पर आसन देकर मैंने गणेश जी को यहाँ पधार लिया है। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है शक्तिला एकादशी। तो छठ तिला, तिल का 6 प्रकार से प्रयोग, वो क्या कहलाता है, शक्तिला कहलाता है। तो ये माघ जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जो इस मास में, किस मास में पड़ती है, माघ मास में। तो इसको शक्तिला एकादशी कहते हैं। तो 6 प्रकार से व्यवहार किया जाता है और इसमें लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। एकादशी का नियम है कि हम दशमी के दिन, एकादशी के दिन शाम को भोजन शाम से पहले कर लेते हैं। और उस दिन नियम ले लेते हैं कि हम कल एकादशी का व्रत रखेंगे और उसमें विष्णु भगवान की पूजा होती है। तो हमें क्या करना है, अगले दिन स्वच्छ हो जाना है और गंगा नदी का जल लेकर, या गंगा जल जो भी आपके पास हो, और उस दिन हमने उसमें तिल डाल लेने हैं। तो तिल डालकर हम कर लेंगे स्नान और शुद्ध होकर धूप दीप नैवेद्य से अपने विग्रह स्वरूप हम अपने लड्डू गोपाल जी का पूजन करेंगे। पूजन करने के पश्चात तो कौन सी एकादशी है, तो है शक्तिला एकादशी। तो शक्तिला एकादशी का प्रारंभ जो है 24 तारीख को आ रही है वो। तो 7:26 पर हमारी शक्तिला एकादशी शुरू हो जाएगी और 8 बजकर, यानी कि 25 तारीख को रात को 8:30 के बाद समाप्त हो जाएगी। तो 25 तारीख को इसलिए सूर्य व्यापनी जो हमें एकादशी मिल रही है, वो मिल रही है हमें 25 तारीख को। तो हम व्रत जो है 25 तारीख का करेंगे और 26 तारीख को करेंगे हम पारायण। तो पारायण का टाइम है 6 घंटे हरिवासर के बीत जाएंगे। जब 8:30 बजे के बाद एकादशी खत्म हो जाएगी, फिर दोपहर भी बीत जाएगा। तो सुबह पारायण है 7:15 से लेकर 9:30 तक। तो हम पारायण के समय पर पारायण करेंगे। तो पारायण करना है गाय के दूध से। अगर गाय का दूध भी संभव ना हो सके तो फल से, चावल से, या चरणामृत और तुलसी पत्र से भी हम पारायण कर सकते हैं। तो हो सके तो फलहार ना करें, और यदि आप बिना फल के नहीं रह सकते तो आप फलहार कर भी सकते हैं। इधर मैं पुष्प में जल लेकर सभी का शुद्धिकरण कर लूँगी, और शुद्धिकरण करने के बाद इनको मैं पहना दूँगी गणेश जी को वाइट जनेऊ, और येलो जनेऊ पहना देंगे हम लक्ष्मी नारायण भगवान जी को। और मैंने तुलसी की माला अपने लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को, सभी को पहना दी है। तो ये येलो जनेऊ हमने अपने लक्ष्मी नारायण भगवान जी को अर्पित कर दिया। और यहाँ कर लिया हमने जल के लोटे में कलश की स्थापना। 1 का सिक्का, लौंग और का जोड़ा, सुपारी और लेकर हमने जो है कलश की स्थापना कर दी है। मेरे पास इस समय अशोक के पत्ते नहीं थे तो मैंने घट की स्थापना कर ली है। और अब कर लेंगे हम कलावा रूपी वस्त्र सभी के पास अर्पित कर देंगे, अपने लड्डू गोपाल जी के पास, कान्हा जी के पास, राधा रानी के पास, तो सभी के पास अर्पित कर देंगे। और इधर हमारी गौ माता हैं तो इनके पास भी अर्पित कर देंगे। और यहाँ हमारे हैं लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जी, तो हम इनके पास भी अर्पित कर देंगे। तो पीला हिस्सा यहाँ पर विष्णु भगवान जी की तरफ और लाल हिस्सा अपनी लक्ष्मी माता की तरफ। तो इस तरीके से हम कलावा रूपी वस्त्र लगा देंगे और सभी के लगा देंगे तिलक।
तो गणेश जी के मैं तिलक लगाऊंगी रोली से, राधा रानी के भी रोली से लगाएंगे, और विष्णु भगवान जी के लगा देंगे हम चंदन से तिलक, और लक्ष्मी जी के भी लगा देंगे, और गौ माता जी के भी लगा देंगे। तो मैंने सभी के लगा लिया है और अब लगा दूंगी इनके तिलक चंदन से। तो हम सभी के पास पुष्प अर्पित कर देंगे, अपने लड्डू गोपाल जी के, कान्हा जी के, सभी के पास में पुष्प अर्पित कर दूंगी। और यदि आपके पास फूल माला है तो आप फूल माला भी पहना सकते हैं। तो मैंने बुक का भी पूजन कर लिया है, कलावा और फूल अर्पित कर दिए, और सभी के पास मैंने पुष्प अर्पित कर दिए हैं। और अब लगा देंगे फल। तो जो भी आपके पास हो तो वो आप फलों का भोग लगा दें। तो सभी को हम भोग लगा देंगे। अपनी राधा रानी के पास हम रेड फल का फल, और लक्ष्मी नारायण जी के पास पीला फल रख देंगे। तो सभी को फल अर्पित कर देंगे। ये एकादशी बड़ी एकादशी कहलाई जाती है, तो इसमें हम दीप भी अखंड एक दीप जला लेंगे। और अब हम जला लेंगे ज्योत और कथा शुरू करेंगे। तो हमने दीपक जला लिया, पूजा की थाली तैयार कर ली है, और तिल का दान 6 प्रकार से मतलब प्रयोग करना है। तो पहले तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का भोग, तिल का तर्पण, और तिल से पूजा, और तिल से ही भोग। तो ये 6 प्रकार से हमने, और तिल का ही चरणोदक। तो ये 6 प्रकार से हम तिलों का तो सेवन मतलब प्रयोग करना है। तो जो हम ऐसे ही व्यवहार अपने लड्डू गोपाल जी के साथ करेंगे, और ऐसे ही हमने तिल का दान भी करना है। तो तिल काले दान कर सकते हैं, तिल से तर्पण काले तिलों से होता है, स्नान में आप काले तिल ले सकते हैं, पूजा में भी काले तिल ले सकते हैं, और भोग में सफ़ेद तिल की बर्फी, तिल की लड्डू, तिल की रेवड़ी, तिल की 6 चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी को तिल का भोग लगा सकते हैं। एकादशी की व्रत की कथा, तो इसमें हम कर लेंगे शक्तिला एकादशी की कथा। तो यह शक्तिला एकादशी का महत्व। कथा से पहले हम दक्षिणा और संकल्प के पैसे ले लेंगे। जम्बू दीपे भरत खंडे, गोत्र ले लेंगे, और अपने गोत्र का नाम और अपना नाम ले लेंगे। और मैं पूर्ण फल प्रार्थम संकल्पम करिष्यामि, जो भी दान कर रहे हैं उसका भी नाम ले लेंगे, और इस तरीके से हम संकल्प करके कर लेंगे कथा। तो शक्तिला एकादशी के दिन क्या होता है, जो इसको व्रत करते हैं तो अर्जुन से कहते हैं, पार्थ अर्जुन का ही नाम है। तो कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, इस दिन मृत्यु लोक में ब्रह्महत्या आदि जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है जो इस व्रत को करता है। और इस व्रत में कभी ईर्ष्या, द्वेष और किसी की निंदा, चुगली ये कर्म नहीं करने चाहिए। और ये जो व्रत है ये सभी नरकों से बचाने वाला है। और इसमें कौन से द्रव्य से मतलब दान से के प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है। तो इस व्रत में क्या करना चाहिए, अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए। इंद्रियों को शुद्ध करने के बाद इसमें पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल का मिलाकर एक उपला बना लेना चाहिए। उन कंडों पर 108 बार हवन कर सकते हैं, और गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, और ओम नमो भगवते मंत्र से भी आहुति दे सकते हैं। और एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि जागरण करें, तो इससे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और इसमें भगवान को पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी के सहित अर्घ देना चाहिए, और स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं क्या हूँ, आपकी शरण हूँ, और निराश्रितों का आश्रय देने वाले भी आप ही हो। तो इस तरीके से भगवान की स्तुति करें। कमल नेत्रधारी विश्व विधाता लक्ष्मी सहित आप मेरे अर्घ को स्वीकार कीजिए। एकादशी पर तिल का दान अवश्य करना चाहिए। और इस एकादशी पर
तिल का 6 प्रकार से, तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का चरणोदक, तिल का हवन और तिल का भोजन, तिल का दान, ये 6 प्रकार से दान भी करना चाहिए। और तब भगवान से पूछा, भगवान आपको नमस्कार है और इस पुण्य देने वाली एकादशी का आंखों देखा हाल आप हमसे कहिए। तब भगवान बोले कि मृत्यु लोक में एक गरीब ब्राह्मणी रहा करती थी, वह बहुत दुर्बल थी और उसने कभी अन्न दान नहीं किया था, तो इस विष्णु लोक को प्राप्त हो गई और अन्न दान ना करने के कारण उसकी तृप्ति नहीं हुई। पर भगवान उसके द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आए तो उसने भिक्षा नहीं दी और अंत में उसने एक मिट्टी का पिंड दान कर दिया। तो जब मृत्यु लोक को प्राप्त हुई तब उसने अपनी सारी चीज़ों को शून्य पाया और एक मिट्टी का डला उस घर में पाया। भगवान से पूछने लगी कि अब मैं क्या करूं? तब भगवान ने कहा तुम अपने घर में जाओ और जो देव स्त्रियां आएंगी तो तुम उनसे शक्तिला एकादशी का महात्म सुनना और जो वो बताएं तुम्हें, जब तक वो तुम्हें ना बताएं तब तक द्वार मत खोलना। ऐसे वचन सुनकर वे अपने घर आई और देव स्त्रियां आई तो दरवाजा खुलवाने लगी। तब उसने शक्तिला एकादशी का महात्म कहने के लिए कहा। तो इससे ये इस महात्म से उसका क्या हुआ, जब शक्तिला एकादशी का महात्म उन्होंने कहा तो उसने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने सब स्त्रियों में अलग पाया और ब्राह्मणी के देव स्त्रियों के अनुसार शक्तिला एकादशी का व्रत भी किया, तो उससे वे घर में धन धान्य से परिपूर्ण हो गई। तो हे अर्जुन, जो मनुष्य इस मूर्खता त्याग कर एकादशी का व्रत करता है तो उसके जन्म जन्म की आरोग्यता भी इसी व्रत के प्रभाव से दूर हो जाती है। तो मैंने सार रूप में आपको कथा श्रवण करा दी और अब ले लेंगे 26 एकादशियों के नाम। तो 26 एकादशियों के नाम भी यहाँ पर शुरू में लिखे हुए हैं। उसके बाद विष्णु भगवान की और गंगा जी की आरती कर लेंगे। माघ मास में गंगा जी का बहुत महत्व है, तुलसी माता का बड़ा महत्व है। तो आप चाहे दोनों तुलसी माता की भी और गंगा जी की भी कर सकते हैं और चाहे तुलसी माता और विष्णु भगवान जी की भी आरती कर सकते हैं। दक्षिणा और पुष्प हम विष्णु भगवान जी के भी पास रख सकते हैं या गणेश जी के पास भी रख सकते हैं। तो आप दक्षिणा में 1 रुपए से लेकर जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना आपका भाव हो, उस तरीके से कर सकते हैं। और जो आप उपरायण करेंगे उसमें भी तिल की बनी हुई वस्तु का दान अवश्य करना है। माघ मास में तिल का दान कुछ भी हो, मतलब कोई भी, जैसे संक्रांति पड़ गई या आपकी कोई भी तिथि पड़ गई, अमावस पड़ गई, सब पर क्या है दान किसका? तिल का दान विशेष है। तो अब कर लेंगे आरती। धूप दीप जलाकर हम क्या कर लेंगे? घंटी कर लेंगे आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बलदाऊ के छोटे भाई लेकर जोत ठंडी कर लेंगे और जोत ठंडी करके हम अपने सभी देवी देवताओं को दे देंगे। और उसके बाद कर लेंगे पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकी, शरण पड़े की लाज। 3 बार पुष्पांजलि बोलने के बाद कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेंगे कि हमसे जो भी कोई त्रुटि हो गई हो पूजा में तो उसके लिए हमें माफ़ कर दें। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वक्त तो राम राम, राधे श्याम।